क्लास 5 चैप्टर 10 मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, संचार के साधन जो हैं, मीन्स जिससे हम एक दूसरे से बातचीत करने का जो तरीका है उसके बारे में यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। लुक एट द पिक्चर। आप पिक्चर में देख रहे हैं कि एक व्यक्ति फ़ोन पे बात कर रहा है, कुछ लोग पेपर पढ़ रहे हैं, पोस्ट ऑफिस का पिक्चर है। ये सारा चीज़ कम्युनिकेशन के बारे में हमें बताते हैं। We cannot live alone in the world. We want to share the thoughts with the others. We want to send and receive messages. जैसे कि हम सब जानते हैं कि हम दुनिया में अकेले नहीं सकते, इसलिए हमें लोगों की ज़रूरत है। उसके लिए हम एक दूसरे से बातचीत करना बहुत ही ज़रूरी है, जिसके बातचीत के साधन को ही कम्युनिकेशन कहा जाता है। आज के इस दौर में बातचीत करने के लिए बहुत से नए नए साधन विकसित हो चुके हैं, जिनके द्वारा हम कुछ ही समय में एक दूसरे से बातचीत बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। पहले हम चिट्ठियों के द्वारा लोगों से बातचीत किया करते थे। जैसे जैसे डेवलपमेंट होता गया, आज हम मैसेजेस के द्वारा, फ़ोन के द्वारा, वीडियो कॉलिंग के द्वारा ही लोगों से आराम से बातचीत कर सकते हैं। टेलीकम्युनिकेशन। Now we can send message quickly through the telegraph wire. This was we can send and receive message from any part of the world. आज के डेट में हम किसी को भी कहीं पर भी कभी भी किसी भी टाइम 24/7 मैसेजेस भेज सकते हैं और उनसे मैसेज ले सकते हैं, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो। यह सब पॉसिबल कैसे हुआ? आज इंटरनेट के थ्रू ये सारा चीज़ पॉसिबल हुआ, जिसके कारण हम आज दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी व्यक्ति से आराम से बात कर सकते हैं। We can also send and receive message at a same time with the help of the telephone. टेलीफोन के जरिए भी हम एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं, एक दूसरे के बारे में जान सकते हैं। द टेलीफोन हैज चेंज अवर लाइफ कम्प्लीटली। टेलीफोन मोबाइल के आ जाने से हमारा जो जीवन है वो पूरी तरह से प्रभावित हुआ, बदल गया। वी कैन टॉक एनी पर्सन इन डिफरेंट सिटीज एंड इवन इन डिफरेंट कंट्रीज। हम फ़ोन के द्वारा किसी से, किसी भी व्यक्ति से, किसी भी शहर में या दुनिया के किसी भी दूसरे देश में भी आराम से बात कर सकते हैं। And different country with the help of the STD and ISD. Nowadays cellular mobile phone are very common. आज के डेट में मोबाइल फ़ोन बहुत ही कॉमन है, जो हर कोई आज यूज़ कर रहे हैं। Means of mass communication. This method are used to communicate from one person to another. Many time we have to communicate with large number of the people at a time. We can do it through the newspaper, magazines, book, radio, television, cinema, etc. जैसे कि टेलीफोन के बारे में हमने पढ़ा, अब यहाँ पर है कि मास कम्युनिकेशन में से जैसे कि एक ऐसा चीज़ जिसके ज़रिए से बहुत सारे लोगों को एक साथ जोड़ा जा सके। जैसे कि हम देख सकते हैं न्यूज़पेपर, दुनिया के हर कोने में अब बहुत सारे लोग जिसको पढ़ने वाले, या किताब बहुत सारे लोग पढ़ने वाले, रेडियो में बहुत सारे लोग सुनने वाले, या टेलीविज़न, सिनेमा बहुत सारे लोग देखने वाले। Book are available in every part of the world. We also get newspaper and magazine from any part of the world. इसके साथ साथ बुक तो आसानी से अवेलेबल है दुनिया के हर कोने में। इसके साथ साथ हम न्यूज़पेपर और मैगजीन भी आराम से पा सकते हैं, मिल सकता है हमें पढ़ने के लिए। वी लर्न अबाउट द एजुकेशनल, कल्चर एंड स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ ऑफ द अदर कंट्रीज थ्रू देम। इसके द्वारा हम देश दुनिया की सारी खबरों को आसानी से पा सकते हैं, चाहे वो फिर वो एजुकेशनल, कल्चर के बारे में हो या स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के बारे में हो। द इन्वेंशन ऑफ द रेडियो ग्लोरी मार्कोनी। जैसे कि हम जानते हैं रेडियो का आविष्कार मार्कोनी ने किया था। नाउ मैसेज कुड सेंड टू द होल वर्ल्ड एट शॉर्ट टाइम अपार्ट फ्रॉम द सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस। इसके द्वारा मैसेजेस को भी उस समय जब रेडियो का आविष्कार किया था तो मैसेज के लिए लोगों को मैसेज पहुंचाया जा सके लोगों के बीच में। वी कैन आल्सो लिसन म्यूज़िक। रेडियो में हम वी कैन आल्सो लिसन म्यूज़िक, सॉन्ग, लेक्चर्स, ड्रामा एक्सेट्रा आदि हम इस पर सुन सकते हैं। सिनेमा नाउ सर्टेन मिलियन ऑफ द पीपल थ्रू आउट द वर्ल्ड we use cinema not only for the entertainment but also spreading knowledge and education. जैसा कि हम जानते हैं लाखों करोड़ संख्या में लोग सिनेमा देखते हैं। सिनेमा सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए ही नहीं, बल्कि इसका एक ये भी मतलब है कि इसके द्वारा स्प्रेडिंग नॉलेज एंड एजुकेशन, इसके साथ ज्ञान और विज्ञान को भी आगे बढ़ाया जा सके। मार्कोनी वाज एन इटालियन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। जो रेडियो का आविष्कार मार्कोनी ने किया था वो एक इटालियन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे। ही नोन एज द इन्वेंटर ऑफ रेडियो। ही वाज बोर्न ऑन द Bologna and educated at the university.
As early 1890 he became the interested and development instrument with which he succeeded the sending signal. 1890 में उन्हें इसका आविष्कार किया और उसमें सफलता भी हासिल की. He was awarded 1909 Nobel Prize in Physics for his invention. उन्हें 1909 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया. जॉन लॉगी बियर्ड इन्वेंटेड टेलीविज़न. जॉन लॉगी बियर्ड जो थे उसने टेलीविज़न का आविष्कार किया जिसके द्वारा लोगों को वी कैन रिसीव न्यूज़ इंफॉर्मेशन एंटरटेनमेंट इन आवर हाउस, जिसके द्वारा हमको न्यूज़ इंफॉर्मेशन और इंटरटेनमेंट अपने घर में ही बैठे बिठाए सारा चीज़ मिल सकते थे. इसके साथ साथ ही हम आने वाले समय में जैसे जैसे ये डेवलप करता गया, चाहे वो ओलंपिक गेम्स हो, चाहे वो क्रिकेट का गेम हो, हम उसका लाइव टेलीकास्ट अपने घर में ही बैठे बैठे देख सकते थे. The scientists of the world are always working to invent and develop new techniques. जैसा कि हम जानते हैं जो हमारे साइंटिस्ट हैं जो दुनिया भर के, वो कुछ न कुछ नई चीज़ का आविष्कार करने में हमेशा लगे रहते हैं ताकि जीवन को और भी आसान बनाया जा सके. Man-made communication satellites are sent into space with the help of the rocket. This satellite can pick up signal from any place and relay them other place. इसके साथ साथ ही स्पेस में भी रॉकेट को भेजा गया जहाँ से सैटेलाइट के द्वारा सिग्नल प्राप्त किया जा सके, जिससे हम किसी भी चीज़ का टेलीकास्ट बहुत ही आसानी से कर सकते हैं. एडवर्टाइजमेंट द लेटेस्ट डेवलपमेंट ऑफ द मास कम्युनिकेशन. एडवर्टाइजमेंट लेटेस्ट जो है वो लेटेस्ट डेवलपमेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन का. इट इज़ यूज्ड बाय द कंपनीज टू पॉपुलराइज देयर प्रोडक्ट्स. इसके द्वारा कोई भी कंपनी अपने किसी प्रोडक्ट को पॉपुलर करने की कोशिश करती है. न्यूज़पेपर एंड मैगजीन गिव लार्ज वेराइटी ऑफ द एडवर्टाइजमेंट. हम लोगों ने देखा होगा कि न्यूज़पेपर और मैगजीन्स में बहुत सारे एडवर्टाइज भरे पड़े होते हैं जिसके द्वारा लोगों को इस प्रोडक्ट के बारे में हम जानकारी दे पाते हैं. The advertisement on radio and television can benefit even the literate people. Some advertisement can misleading. We should be careful not get carried away by the glamour of the advertisement. इन एडवर्टाइजमेंट का ज़रूरत इसलिए भी है कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, समझ सकते, उनको भी इन एडवर्टाइजमेंट के जरिए संदेश पहुंचाया जा सकता है, बताया जा सकता है. Technology have the provide us with the very effective and the useful of the transport and communicate. We must use this development for the benefit of mankind. जैसा कि हम जानते हैं कि जो भी आविष्कार हुआ वो मानव के कल्याण के लिए हुआ जिसका हमें उपयोग करना चाहिए. That's it, chapter close.